और देखिए बड़ी खबर रांची से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सहायक नगर निवेशक की नियुक्ति पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि 26 नियुक्ति में से 18 नियुक्ति झारखंड के बाहर के लोगों को मिली है और नियुक्ति पर सरकार थपथपा रही है खुद अपनी पीठ। जी आपको बता चले कि सहायक नगर निवेशक की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं और 26 नियुक्ति थे, जिसमें से 18 नियुक्ति झारखंड के बाहर के लोगों के हैं। नियुक्ति पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी और ऐसे में कैसे होगा झारखंड के युवाओं का भला। जी हाँ, जब सरकार आती है और सरकारें बनती हैं तो सरकार के तमाम दावे और वादों में से एक दावा होता है नियुक्ति, रोजगार, नौकरी। अब देखिए नियुक्ति को लेकर के यहाँ सवाल उठ रहे हैं और सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि 26 नियुक्तियां थी। झारखंड की जनता ने, ये जो झारखंड में सरकार चल रही है, इसे अपना वोट देकर के, कीमती वोट देकर के इनकी सरकार बनाई। सरकार ने अपना वादा भी पूरा किया, 26 नियुक्ति पत्र बांटे, लेकिन उसमें से 18 नियुक्ति जो है वो दूसरों के लिए है। जी हाँ, 26 नियुक्तियां थी, जिसमें से 18 नियुक्ति बाहर के लोगों के हैं, झारखंड से बाहर के लोगों के हैं। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ऐसे में झारखंड के लोगों का भला कैसे होगा? झारखंड के लोगों ने जो वोट दिए हैं उनसे उनका क्या फायदा होगा? क्योंकि नियुक्तियां तो निकल रही हैं, लेकिन लोग कोई और ले जा रहे हैं। बाहर के लोग आ रहे हैं, बिना वोट दिए उनका भला हो जा रहा है और झारखंड की जनता वोट देकर भी पीछे रह जा रही है। तो ये तमाम तरह के सवाल अब झारखंड में उठने लगे हैं, नियुक्तियों को लेकर के सवाल उठने लगे हैं झारखंड सरकार के। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए संतोष महतो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेबीकेएसएस नेता शंकर महतो जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जेबीकेएसएस के नेता है, तो चलिए इनसे बात करेंगे कि आखिर जो इस तरह की चीजें चल रही है, ऐसे में झारखंड का विकास कैसे होगा। जी शंकर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए नियुक्तियां हुई हैं, 26 नियुक्ति थे, जिसमें से 18 नियुक्ति बाहर के लोगों की हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा जोहार। जो 26 नियुक्तियां की गई, जिसमें से 18 से बाहरी लोगों का है, ये झारखंड का, जिसमें से 26 नियुक्तियां किए गए हैं हेमंत सरकार द्वारा, जो है झारखंड का कहीं न कहीं हनन होने के लिए कहीं न कोई कसर नहीं छोड़े हेमंत सरकार जी ने, जो झारखंडियों के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। जी, झारखंड की जनता को कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीदें थी, सरकार से ये आशा थी कि सरकार बन रही है तो हो सकता है जो वादे दावे हैं वो पूरे किए जाए। देखिए सरकार ने अपने वादे पर काम भी किया, नियुक्तियां भी निकाली, लेकिन 18 नियुक्ति किसी और की झोली में चले गए। मतलब यूं कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके पास गई। तो ऐसे में झारखंड की जनता कहीं ना कहीं निराश हो जाएगी। क्या लग रहा है आपको, जो इस तरह के जो भी कार्य हुए हैं, इसको लेकर के कोई गलत मैसेज, कोई नेगेटिव पॉइंट तो सरकार के लिए नहीं बन रहा है? मैडम, अब कुछ दिन पहले देखे होंगे मीडिया के माध्यम से, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी माननीय हेमंत सोरेन जी दिल्ली गए थे। हाँ। और दिल्ली से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके आए हैं। बिल्कुल। ये कहीं न कहीं इन लोग का भीतरी साठगांठ है। आज इसी की वजह से 18 नियुक्तियां बाहरी लोगों को दिया जा रहा है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात हुई उसको अंदरूनी साठगांठ बताते हैं। अब देखिए आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री के अलावा भी उन्होंने और कई लोगों से बात की, मुलाकात की, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी नाम शामिल है। तो ऐसे में आप डायरेक्टली कैसे कह सकते हैं कि कोई अंदरूनी साठगांठ है? और जो ये जो नियुक्तियां हुई हैं, इसमें कुछ इसी तरह से कुछ मिला जुला सा मामला है? आपको हम बता देते हैं, जिस तरह से हेमंत सोरेन जी कई दिनों से जेल में थे, बिल्कुल, निकलने के बाद कहीं न कहीं अपने आप को बचाने के लिए ये भाजपा से सटे हुए हैं। और इसी के कारण से आज हमारे झारखंडियों को ये दिन और दशा देखना पड़ रहा है कि 26 नियुक्तियों में 18 दे रहे हैं। मतलब आपको समझ रहे हैं कि कितना परसेंटेज दे रहे हैं। शंकर जी, आप जेल की जी बोलिए। आप देखे होंगे हेमंत सोरेन जी 75-25 भी नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल ये नाम के सिर्फ झारखंडियों का सरकार है। ये हमारे हेमंत सोरेन जी बराबर बोलते रहते हैं कि हम आदिवासी का बेटा है, मूलवासी का बेटा है। आप देखे होंगे जी, आगे कुछ दिन आगे हमारे झारखंड में सहायक पुलिसकर्मी और हमारे जेबीकेएसएस के देवेंद्र दा किस तरह से उस पर लाठी प्रहार किए गए हैं। कल ही उनका दिल्ली ट्रांसफर हुआ है, जो बहुत ही दुर्भाग्य है। देवेंद्र दा का क्या दोष था, आप बता दीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पूछना चाहता हूं, हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहता हूं कि देवेंद्र दत्त क्या उसका मतलब क्या दोष था, ये पहले बताइए। कि वो सिर्फ समर्थन देने के लिए गए थे, एक टारगेट करके जेबीकेएसएस को
इन लोग को निशाना बना के आज देवेंद्र दा को इतनी बुरी तरह से चोटिल किया गया कि उसको दिल्ली रेफर किया गया। ये निश्चित तौर पर ये जेएमएम झारखंडियों का सरकार नहीं है, ये सिर्फ टैग और लोगो लगाने का काम करते हैं। जी अच्छा शंकर जी, आप जेल की बात कर रहे थे कि पिछले दिनों जो हेमंत सोरेन जेल में थे और इसको लेकर के जो आप बोल रहे हैं कि ये हेमंत सोरेन की जो मिलावटी है, लेकिन हेमंत सोरेन तो खुद भी कहते हैं कि उनकी जेल में जाने की वजह जो है वो विपक्ष ही है, सरकार ही है, बीजेपी सरकार ही है। मैडम अब इससे मैं कुछ दिन पूर्व आगे ले चलता हूं आपको। जब हमारे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ करता था, जिसमें से हमारे माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चयनित होकर हमारे राष्ट्रपति बने हैं जी, उसमें भी कड़ा दबाव था, उसी टाइम जेल जाने का वक्त था। ओके। तो उससे इतना जो दबाव दिए थे मोदी सरकार द्वारा, अंततः फिर जाके ये अपना पार्टी को ना, अपना गठबंधन को ना देकर दूसरे दल को समर्थन दिए थे। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन पूरा भाजपा से डर रही है, पूरा जेएमएम भी डर रही है। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया शंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए एक और जेबीकेएसएस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संतोष महातो, हम उनके साथ भी फोन लाइन पर जुड़ेंगे। संतोष जी, सबसे पहले आपका तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए हम अभी एक और नेता से बात कर रहे थे, आपसे भी उसी सिलसिले में बात करना चाहेंगे। मैटर ये है कि 26 नियुक्तियां निकली थी झारखंड में, उसमें से 18 नियुक्तियां तो हुई है, लेकिन 18 नियुक्ति जो है वो बाहर के लोगों को मिली है, बाहर के लोगों की झोली में गई है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब नियुक्तियां झारखंड में निकलेंगी, जनता झारखंड की वोट देगी, सरकार जो है झारखंडियों के नाम पर बनेगी, तो नियुक्ति दूसरे लोग कैसे ले जा रहे हैं, ऐसे में झारखंड का भला कैसे होगा, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? हेमंत सोरेन जी जब से सत्ता में आए हैं जी, हम सभी को पता है कि वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। उनको तो किसी भी तरीके का ना संघर्ष का एहसास है, ना झारखंड के लोगों ने, झारखंड के आंदोलनकारियों ने, झारखंड के शहीदों ने जो अपना खून बहा के झारखंड हासिल किया है, उसका रत्ती भर हेमंत सोरेन जी को एहसास नहीं है। जेल जाते हैं जमीन घोटाले और जमीन हड़पने के बाद और बाहर निकलते हैं दाढ़ी बढ़ा के और अपने आप को क्रांतिकारी जो है वो प्रेजेंट करना चाहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि एक तरफ को बोलते हैं कि भाई उनकी सरकार आदिवासियों की सरकार है, मूलवासियों की सरकार है, यहाँ के स्थानीय झारखंडियों की सरकार है, उनके हितैषी सरकार है, लेकिन एक तरफ जहाँ सहायक पुलिसकर्मी जो यहाँ के मूलवासी हैं, जो स्थानीय है, खतियानी है, झारखंडी है, उनके ऊपर लाठी बरसाए जाते हैं, केस किए जाते हैं। दूसरे तरफ अभी जो सहायक नगर निवेशक है, उसमें से 26 में से 18 लोग हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, तेलंगाना के, मध्य प्रदेश के और अलग अलग दिल्ली के, अलग अलग राज्यों के हैं। साफ उनकी मंशा बात पता चलता है कि सिर्फ यहाँ के झारखंडी उनके भाषणों में है, उनके घोषणाओं में है, लेकिन असलियत यह है कि जब उनको रोजगार देना होता है, जब अपना पीए बनाना होता है, जब सरकार के टॉप जगहों पे जगह देने की बात होती है, जब नौकरी देने की बात होती है, तो ये बस पैसा लेते हैं और किसी न किसी तरीके का ग्रीवांसेस जो है ये बाहर के राज्यों से मैनेज करते हैं और रोजगार बाहरियों को देते हैं। इनकी साफ मंशा स्पष्ट होती है जी। हर चुनावी भाषण में, हर चुनावी घोषणा में यह पहला बात आदिवासियों से शुरू करते हैं, मूलवासियों को शुरू करते हैं, झारखंडियों को शुरू करते हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की प्राथमिकता देने की बात होती है, पद देने की बात होती है, बड़े बड़े ओहदे पर पोस्टिंग देने की बात होती है, तो फिर यूपी, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में जो जिनके खास हो जाते हैं, हितैषी हो जाते हैं। ये झारखंड सरकार के दुर्भाग्य है, साथ ही साथ झारखंड सरकार किस ममता से काम कर रही है, ये पूरा ममता स्पष्ट होता है। जी संतोष जी, आप फायदे, नुकसान और मंशा की बात कर रहे हैं, तो देखिए फायदा अगर देखा जाए तो हेमंत सरकार को फायदा तो झारखंडियों से है, क्योंकि चुनाव देखिए नजदीक है, अब वोट तो झारखंड की जनता करेगी। तो सवाल तो ये उठ ही रहा है कि जब फायदा झारखंड से है, फायदा झारखंड की जनता से है, समय चुनाव का है, तो ऐसे में इस तरह की नियुक्तियां जो है वो क्यों? इसका बड़ा वजह यह है कि हेमंत सोरेन को झारखंडियों से फायदा सिर्फ वोट का है। अच्छा, नोट का फायदा इनको, आप अंडरलाइन करके समझिए कि नोट का फायदा इनको हरियाणा के लोगों से है, दिल्ली के लोगों से है, यूपी के लोगों से है, मध्य प्रदेश के लोगों से है और बाहर के तमाम राज्यों से इनको नोट का फायदा है। वोट का फायदा इनको झारखंडियों से है, वोट का फायदा इनको आदिवासियों से है, मूलवासियों से, खतियानदारियों से। इनको वोट लेना है झारखंड के लोगों को और नौकरी देना है बाहर के लोगों को। तो फायदा आप अंतर समझ सकते हैं, वोट और नोट का फायदा है। वोट और नोट का फायदा तो है संतोष जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन चुनाव तो इंसान नोट से नहीं बल्कि वोट से जीतेंगे। तो चुनाव के वक्त तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से अगर आप बता रहे हैं वोट और नोट का अंतर जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
झारखंड में जब भी चुनाव आएंगे जी। तब इनका आदिवासियों के नाम पे आंसू निकलना, आदिवासियों के नाम पे दाढ़ी बढ़ाना, आदिवासियों के परिधान पहनना, आदिवासियों के मड़ई या पूजा फार्म में पूजा दिखाने का जो इनका चलावा है, नौटंकी शुरू होगा। अभी आप देखिए 1-2 महीने के बाद जब चुनाव होंगे तब आप हेमंत सोरेन के परिधान देखिएगा, उनके पूजा करने के स्थान को देखिएगा, उनके भाषण सुनिए। सभी जगह पे उनकी प्राथमिकता होगी झारखंडियत, आदिवासी, जल, जंगल, जमीन, पानी, माटी, ये जो इनके चुनिंदा वर्ड है यही प्राथमिकता बन जाते हैं। लेकिन अभी रोजगार देने की बात आएगी तब इनका ओपन टू ऑल है। ऑल ओवर इंडिया के लोग, आप किसी का भी आप देख लीजिए नोटिफिकेशन, इन्होंने पूरे भारत के लिए झारखंड के दरवाजे खोल के रखे। मतलब कहीं ना कहीं आप सीधे तौर पर सीएम हेमंत सोरेन को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। वैसे बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा पे जुड़ने के लिए। तो चलिए हमारे साथ एक और JBKSS के नेता इखलाक अहमद जी भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। हम उनका भी स्वागत करेंगे अपने चैनल पर और उनसे भी जानना चाहेंगे इस नियुक्ति के बारे में, जिस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये यूं कहें कि हेमंत सरकार पर और सीधे सीएम हेमंत सोरेन पर आरोपों के बौछार हो रहे हैं। इखलाक जी, आपका बहुत स्वागत है। आपसे भी जानना चाहेंगे, ये जो नियुक्ति हुई है 26 नियुक्तियां थी, 18 नियुक्ति बाहर के लोग ले गए, क्या कहिएगा इसको लेकर के? अभी आपके ही दल के नेताओं से बात हो रही थी जो सीधे तौर पर सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप लगा रहे थे। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सहायक नगर निवेशक की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। 26 नियुक्ति में से 18 नियुक्ति झारखंड के बाहर के लोगों को मिली है, तो इस पर सवाल उठना लाजमी था। अब देखिए, नियुक्ति पर सरकार अपना पीठ भी थपथपाती रहती है, खुद वो अपना पीठ थपथपा रही है, और ऐसे में कैसे होगा झारखंड के युवाओं का लाभ? ये सवाल झारखंड की सरजमीन से उठ रही है कि अगर झारखंड में नियुक्तियां निकलती हैं और लोग बाहर के आ जाते हैं, तो चलिए इस पर फिर से हम चर्चा करेंगे JBKSS नेता इखलाक जी से। इखलाक अहमद जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इखलाक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, और आपसे हम चर्चा करेंगे उसी मुद्दे पर जिस पर अभी आपके दल के नेताओं से ही कर रहे थे कि नियुक्तियां निकली 26, 18 नियुक्तियां जो थी वो कोई और ले गए। इस पर क्या कुछ कहेंगे इखलाक जी? उनसे भी हम जानेंगे। तो आपको पहले पूरा मामला हम बता देते हैं। मामला ये है कि 26 नियुक्ति निकली थी, 18 नियुक्ति बाहर के लोग ले गए हैं। तो इखलाक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इस पर उनके क्या विचार हैं। जी इखलाक जी, क्या कहिएगा इस नियुक्ति को लेकर? हेलो जी इखलाक जी। हेलो जी इखलाक जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? इखलाक जी, आपको आवाज आ रही है? किसी कारणवश इखलाक जी हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि नियुक्ति का मामला है, जी हाँ, सहायक नगर निवेशक की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। यही मामला है जिसको लेकर के अभी जो है राजधानी में और यूँ कहें कि झारखंड राज्य में सवालों और आरोपों के बौछार हो रहे हैं, क्योंकि मामला ये है कि 26 नियुक्तियां हुई हैं और जिसमें से 18 नियुक्ति बाहर के लोगों को मिली है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, सवालों के बाजार गर्म हैं, और कहा जा रहा है कि अगर इस तरह से चीज़ें चलती रही तो झारखंड की भोली भाली जनता का विकास कैसे होगा? जिस भोली भाली जनता के नाम पर, जिस नियुक्ति के नाम पर, जिस नौकरी के नाम पर, जिस रोजगार के नाम पर सरकार वोट लेती है, ऐसे में कैसे झारखंड का भला होगा? तो इसके लिए हम JBKSS नेताओं से लगातार जुड़ रहे थे। अभी एक और JBKSS नेता हमारे साथ इखलाक अहमद जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि इस नियुक्ति के बारे में, ये यूं कहें कि ऐसे नियुक्ति के बारे में जिस झारखंड के लिए निकलती है लेकिन 18 नियुक्ति बाहर के लोग ले जाते हैं। जी इखलाक अहमद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए, कैसे देख रहे हैं आप इस नियुक्ति को? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके सारे व्यूअर्स को जो सुन रहे हैं जी, उनको आदाब नमस्कार रहेगा, खतियानी जोहार जी। देखिए, बड़ा ही दुखद बात होता है, इसी चीज का तो हम लोग बुनियादी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैडम, आप बताइए ना कि जिस राज्य पर नीति और नियम ना लागू हो, यहाँ पर क्या हमारे राज्य में आपका जो नौजवान है वो शिक्षा का तो कमी नहीं है? बिल्कुल, सब लोग आप देखे जाए तो हाईली क्वालिफाइड रहते हैं। इसके बावजूद भी आज बड़ा ही शर्म का बात होता है कि लोग, सर्वप्रथम अगर बात करें नियुक्ति अब सरकारी का छोड़ दीजिए, प्लान का सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर आप खुद देखिए कि कितना परसेंटेज हमारे यहाँ के लोगों का हुआ है। जिस प्रकार दूसरे राज्य पर आपका मान लीजिए नियोजन नीति बना हुआ है, तो सरकार को इस पर गंभीरता से लेना चाहिए था। हम झारखंडी कहां जाए? झारखंडी के पास एक ही ऑप्शन बनता है कि पढ़ लिख करके, अब बताइए, यहाँ का CM का एक बयान आता है कि आप पकौड़ा तलिए, मुर्गी पालन कीजिए, ये सब शोभा देता है? बड़ा ही निंदनीय कार्य है, इसका हम लोग घोर विरोध करेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग सड़क पर भी आने का कार्य करेंगे। अच्छा, मतलब सड़क पर आने के लिए आप लोग तैयार है। वैसे इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि देखिए, इस तरह की जो नियुक्ति हुई, वाकई में ये सवाल का ही विषय है, चर्चा का ही विषय है। जब झारखंड में नियुक्ति निकली तो फिर बाहर के लोगों को मौका कैसे दे दिया गया? 18, वो भी देखिए 26 में से 18, एक बड़ा आंकड़ा जो है वो बाहर चला गया झारखंड से। क्या वजह, क्या मानते हैं इसके पीछे की?
वजह हम यही मानते हैं कि मैडम देखिए हमारा सरकार वो कदम नहीं उठा पाते हैं। सरकार जाहिर सी बात है किसी के दबाव में कार्य कर रही है। अगर दबाव में कार्य अगर आप नहीं किए होते तो बताइए 18 बाहर के लोगों को यहाँ पर नियुक्ति मिल जाता है और बाकी जो बचे हमारे झारखंडी लोगों को मिलता है। जी कमियां नहीं है मैडम। सर्वप्रथम अगर बात करेंगे यहाँ पर तो आप एक नीति नियम के साथ कार्य कीजिएगा तो फिर झारखंड का भला होगा। अन्यथा एक चीज जान लीजिए, झारखंड का सब पढ़ा लिखा लड़का हम लोग सब JBKSS के और अगर जुड़ रहे हैं तो इसका मुख्य कारण नहीं है कि यहाँ पर हक अधिकार का बात होता है, यहाँ झारखंडियत का बात होता है। तो सीएम हेमंत सोरेन भी और उनकी सरकार भी तो हक अधिकार और युवाओं के लिए रोजगार और उनके लिए तो बात करती ही है। देखिए ना कितना उनका ये आज तक अगर नौकरी की बात करें जी आप इनके शासनकाल में आप देखिए कितना को नौकरियां मिला, कितना को मिला है। और बताइए मैडम ये कोई नौकरी होता है? 18 में से 7 हमारे मतलब 18 बाहर के हैं और 6-7 हमारे झारखंडी को मिला है। क्या परसेंटेज अब इसका आकलन करते हैं? तो इसको आप कह सकते हैं कि मतलब जो बचा कुचा वो झारखंड की थाली में परोस दिया। बड़ा ही दुख का बात है। मुझे जैसे इसका खबर मिला था जी तो हम लोग एक जगह हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत जल्द इसको करने वाले हैं, क्योंकि बिंग धनबाद लोकसभा कैंडिडेट ऑफ जयराम महतो मैं इसका आवाज अपने सर्वप्रथम उठाऊंगा, क्योंकि मैं भी खुद एक पढ़ा लिखा लड़का हूं और एक पढ़ा लिखा का पीड़ा क्या होता है आप पूछिए उस घर में जिस बच्चा लोग पढ़ा लिख कर MA BEd करके PhD करके घर पे बैठ करके बताइए गुमटी में राजमिस्त्री लेबर का काम करता है, अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में कार्य कर रहे हैं, वो भी निम्न वर्ग का कार्य कर रहे हैं। दुख की बात है। जी अच्छा इखलाक जी, देखिए ये जो नियुक्ति हुई है ना इसको लेकर के ये सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर इसी तरह की चीजें चलती रही तो झारखंड का भला कैसे होगा? इस पर क्या कहिएगा, कैसे होगा झारखंड का भला? झारखंड का विकास ने विनाश की ओर अग्रसर हो चुका है और विनाश की ओर हम लोग जा रहे हैं। और ये सब चीज आप देखिए, हम लोग मान लीजिए आज पॉलिटिक्स में अगर JBKSS आया है तो हम लोग आवाज उठाने के लिए आए हैं कि आज 2000 से लेकर 2024 तक जो झारखंडी का शोषण हुआ है इस शोषण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप नौकरी दीजिए, आप 10% दीजिए ना, किसने रोका है आपको? जी लेकिन 90% कम से कम झारखंडी का हक अधिकार मिलना चाहिए मैडम। कोई भी राज्य अगर किसी राज्य से अलग होता है तो जाहिर सी बात है कि वो अगर उसमें से अलग हो रहा है इसका मतलब है कि उसको जो आपका नौकरी से वंचित रखा गया था कम से कम एक विशेष राज्य पा करके एक राज्य उससे कट करके कम से कम उसको हक अधिकार मिलेगा, इसी के लिए ना अलग होता है। लेकिन बताइए इससे खराब स्थिति हो गया है, 2000 से पहले का खराब स्थिति अभी झारखंडी का भी हो गया है। मतलब अभी जो झारखंडियों की स्थिति को आप बहुत दयनीय और खराब समझ रहे हैं। मैडम बिल्कुल समझते हैं। 27% हम लोग कोल जनरेट करके देते हैं, फिर भी झारखंड का देखिए स्थिति आप देखिए। 40% टैक्स जनरेट करके हम लोग केंद्र सरकार को रेवेन्यू हम लोग देते हैं, उसके बावजूद भी बताइए झारखंड का क्या स्थिति है। पढ़े लिखे लोग देखिए, आप हर ग्रामीण क्षेत्र में जाइए लचर स्थिति है शिक्षा का। यहाँ पर शिक्षा का भी स्थिति देख लीजिए, स्वास्थ्य का स्थिति देख लीजिए, लोग डरते हैं, कतराते हैं सरकारी हॉस्पिटल में जाने के लिए। शिक्षा नौकरी हर चीज पे एक चीज जान लीजिए, आज झारखंडी लोग पीड़ित है और वंचित है और हम लोग कतई इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका हम लोग आवाज उठाएंगे। हेमंत प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका बाकायदा बहुत अच्छा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये सवाल रखेंगे और सरकार से सवाल करेंगे। जी वैसे हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं कि जनता से कह रहे हैं कि ये आपकी सरकार है, आपके हर मुद्दे और हर मसले को उठाया जाएगा और उसका जो है वो हल किया जाएगा और उसके बाद आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। वहीं देखिए आपके ही दल के नेता जब हमारे साथ जुड़े थे तो वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब वो दिल्ली गए थे वहाँ पर उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की, उसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की थी, तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसको इससे जोड़ा भी जा रहा है। मैडम एक चीज हमको बताइए ना, हर लोग तो एक कोटेशन लेकर के चलते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या हुआ है? सरकार आपकी द्वार आज तक बता दीजिए कि झारखंड में हमको जैसा लगता है कि 3 बार सरकार आपकी द्वार लगा है, लेकिन आज भी चल जाइए आप ग्रामीण सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, पता चलेगा कि जिन्होंने भी आवेदन दिया था आज भी वो लोग का कार्य पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, असंतुष्ट कार्य हुआ है उन लोगों का। सिर्फ कहनी और करनी में मैम आसमान और जमीन का फर्क होता है। अगर कोई CM या कोई PM किसी के दबाव में अगर कार्य करती है तो उस देश का राष्ट्र का कभी उस राज्य का भला नहीं हो सकता है। कैसे भला होगा? जब तक हमारे झारखंडी लोग IAS IPS में नहीं रहेंगे तब तक एक चीज जान लीजिए, झारखंड का वो हक अधिकार और झारखंड को वो सारी चीज से वंचित रखा जाएगा। दबाव किस बात का इखलाक जी? मैडम आप एक बात, अच्छा आप आकलन कीजिए ना कि हमारे झारखंड में IAS IPS जो है कितने हैं आप उस चीज को देखिए। ठीक है, आप हेमंत सोरेन जी आप कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये बात सुनने में आपका कि नहीं हम यहाँ पर माइनॉरिटी के साथ ST SC और OBC के साथ हम हैं, लेकिन आप कहाँ हैं सर? हम उस जगह पर समझते हैं कि नहीं आप हमारे साथ खड़े हैं। अगर यहाँ पर नौकरियां आप 90% झारखंडी को देते जी, झारखंडी का प्रॉपर स्वास्थ्य का ख्याल किया जाता जी, झारखंड का पलायन को रोका जाता, विस्थापितों को इंसाफ मिलता, तब हम समझते हैं कि हमारी सरकार है।
मतलब शिकायतों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है आपके पास। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमारे साथ इखलाक अहमद जी जुड़े हुए थे, JBKSS नेता थे, जो हमारे साथ नियुक्तियों को लेकर के बात कर रहे थे। जी हाँ, नगर निवेशक नियुक्तियाँ हुई हैं, जहाँ पर 26 नियुक्तियों में से 18 नियुक्ति जो है वो बाहर के लोगों को मिली है। तो इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे और उन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमने कई JBKSS नेताओं से मुलाकात की और बात की।